वही हक मिला ज़रा ताख़ीर से, मिला ज़रा डिले से। इस केस के अंदर कुछ नहीं था। मैंने कभी भी किसी केस को इतनी बुरी तरह से ना झंझोड़ा है, ना ही उसको डिमोलिश किया है। जिस तरीके से हमने साइफर के केस में एक-एक पॉइंट, एक-एक नुक्ते को बुरी तरीके से हमने अटैक किया और डिफेंस को बहुत अपॉर्चुनिटी मिली संभालने की, उनके मुख्तलिफ वकला को मिली। सो आज जो सबसे अहम बात है, इमरान खान साहब को शक का फ़ायदा देकर बरी बाइज़्ज़त शक का फ़ायदा देना कुछ और होता है। तो बेनिफिट ऑफ डाउट का केस नहीं है। दिस इज़ अ केस ऑफ वेयर द एविडेंस जो है हैज़ नॉट बीन फाउंड सैटिस्फैक्टरी और सफिशिएंट बाय द जजेस। आज खुशी की बात है कि फाइनली साइफर का केस जजेस भी थक चुके थे सुन के, मीडिया भी थक चुका था रिपोर्टिंग करके। फाइनली साइफर का फैसला शॉर्ट ऑर्डर आज आ गया है और दोबारा घंटा घंटा, डेढ़ घंटा दोनों पार्टियों को मिली है। हामिद अली शाह साहब जो आ रहे थे बाकायदगी से बहुत अरसे से, आपने महसूस किया कि कुछ पेशियों से उन्होंने आना बंद कर दिया। उन्होंने सरकार का साथ नहीं दिया क्योंकि अब बात हो रही थी दोबारा इसको रिमांड कर चौथी दफ़ा केस वापस भेजा जाए या फ्रेश एविडेंस, न्यू एविडेंस लाया जाए। तो मेरा ख्याल है कि फ्रॉम डे वन बड़ी दिक्कत रही, मगर चूँकि ये केस नेशनल और इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस का हामिल था, इसलिए इसको बहुत टाइम लगा हमें इसको फाइनली अटैक करने में। और आज इंशाल्लाह सक्सेसफुली दिस केस हैज़ रिजल्टेड इन एक्विटल। सो मैं कहना चाहूँगा हैट्स ऑफ टू माय क्लाइंट्स मिस्टर इमरान खान एंड मिस्टर शाह महमूद कुरैशी। उन्होंने किसी भी दिन लीगल टीम को अंडर प्रेशर नहीं किया, किसी भी दिन सवाल नहीं पूछा और कितने दिन लगेंगे। बड़ी हिम्मत से, बड़े हौसले से मैंने खान साहब से पूछा कि आपको एयर कंडीशनर चाहिए, उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं चाहिए। तो ये अब बंदे बंदे पर डिपेंड करता है। बाहर हीट देख लें, आप मेरे ख्याल में साबित कदम रहे। आज पहला मेरा ख्याल है एसी तो नहीं मिला, मगर साइफर का इक्विटल पहला हवा का झोंका है, पहला ठंडी हवा का झोंका है कि बाकी केसेस भी अगर इतना बड़ा केस कोलैप्स हो गया तो बाकी केसेस में भी मेरे ख्याल में जैसे आपने कहा ना उनको एसी नहीं चाहिए, उन्होंने ये भी पैगाम दिया है जेल में 7 वाला कमरा मुझे दे दे, मैंने उसमें जिम बनाना है। तो ये बातें भी हो रही हैं। अच्छा, एक और चीज़ मुझे बताइएगा, जजेस ने भी आज जिक्र किया कि अगर साइफर ट्रायल कोर्ट में पेश कर दिया जाता, कॉपी दे दी जाती, या फिर जज अबुल असनाद साहब को मुफस्सिल टाइम लेके कोई फैसला लिखते, उससे कोई फर्क पड़ता है? इन दोनों चीज़ों को आप किस नज़र से देखते हैं? नहीं, मैं आपको सबसे अहम पॉइंट दे देता हूँ। आप साइफर अगर इन जजेस को लीगली एग्जिबिट कराकर पढ़ा देते तो उन्हें पढ़ती कहना था कि केस हम अभी देखें। जो रिएक्शन आया बिल्कुल दुरुस्त आया, इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ये नेशनल सीक्रेट है। साइफर सामने लाए इसलिए नहीं, साइफर जजेस पढ़ लेते उन्होंने 2 मिनट से पहले ये केस फाड़ कर फेंक देना था। ये मेरा तर्जीह है, आज आपको बता रहा हूँ। साइफर मंजर आम पर लाया इसलिए नहीं गया। अगर साइफर मंजर आम पे आता तो सरकार का केस बिल्कुल भी ना चल पड़ता। लड़खड़ा कर जजेस जब पढ़ते देखते तो वहीं पर सो साइफर को हवाई बनाए रखा। ना साइफर सामने आया, ना उसके कंटेंट्स आए, ना उसके रूल्स सामने आए, कुछ भी सामने नहीं आया। एक चीज़ को पे सरकार को मैं मुबारकबाद पेश करूँ, टाइम बाय करना था, अंदर रखना था, उन्होंने किया। यही कामयाबी, यही उनका अचीवमेंट है। अच्छा, हामिद अली शाह साहब ने एक दफ़ा प्रोसीडिंग चल रही थी, उसके दरमियान कहा कि इमरान खान साहब ने जो जलसे के अंदर कहा साइफर की वही मदरजात है। इसको कैसे देखते हैं आप? अगर वही मदरजात हैं तो ये फिर कॉन्फ्लिक्ट नहीं है उसमें? देखिए, इमरान खान साहब की जो स्पीच है या शाह महमूद कुरैशी साहब की जो स्पीच है वो चलान का हिस्सा है, उसको कई दफ़ा पढ़ा जा चुका है। तो आप उसको जैसे मर्जी पढ़ लें, वो कहीं से पहली बात ऑफिशियल सीक्रेट नहीं है, कहीं पर वो पब्लिक को। देखिए, एक बड़ा कॉमन सेंस की बात बताऊं, आज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वो चला दें। इमरान खान साहब और शाह महमूद पे ये इल्ज़ाम है ना कि आपने साइफर आवाम को बता दिया, तो फिर कोर्ट और जज को भी बता दो कि क्या था, बात खत्म। बहुत शुक्रिया। बैजत सलमान साहब हमारे साथ